आज हम बात करेंगे कि किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, है ना, यानी नॉन परफेक्ट नंबर जो है इसका क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एनपीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, एनपीसी। ठीक है, अब एनपीसी का मतलब क्या होता है? एनपीसी का मतलब है मेरा दैट इज नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एनपीसी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, दैट इज नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब। अच्छा, अब दूसरी बताती कि भाई अब ये कैसे आप ध्यान में रखोगे, तो इसके लिए आपको कम से कम जो है 1 से लेके 20 तक का क्यूब अच्छे तरीके से आना चाहिए। कम से कम आपको बता रहे हैं हम यहाँ पे कि 1 से लेके 20 तक का क्यूब जो है कम से कम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, ये जो एनपीसी का जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, यानी जो नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब है इसको आप समझ पाओगे। जब ये आप समझ जाओगे तो आप कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर का, अरे बात समझ में, आप कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर का आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या चीज ध्यान में रखना है? दैट इज एनपीसी। एनपीसी यानी नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए, तो बस ये अगर आपको ध्यान में है तो आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? दैट इज नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज हमने जो है कैलकुलेट करना है कि 515 का, ठीक है, 515 का हमने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? 515 का क्या करना है, हमने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, एनपीसी पर फोकस करना है। एनपीसी नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब, यानी अब सोचना है कि भाई 515 के आसपास, 515 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। 515 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है। तो जैसे हम ये बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक नंबर स्ट्राइक कर, दैट इज 512। ठीक है, 512। आ रही बात समझ में? अच्छा, तब आपने क्या करना है, ये जो नंबर आ गया 512, अब सोचना है कि भाई ये 512 किसका होता है, तो 512 किसका होता है, 8 का होता है। आ रही बात समझ में? 512 किसका होता है, 8 का। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 8। आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 8। ऑल ओके। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ये जो 515 था, जो ऑलरेडी गिवन नंबर था जिसका आपने क्यूब रूट कैलकुलेट करना था। ठीक है, अच्छा, और आपने एनपीसी क्या चूज करा, ये जो आपने एनपीसी चूज करा, नियरेस्ट परफेक्ट जो क्यूब था वो क्या था, 512। आपको इसमें से, यानी जो गिवन नंबर है जिसका आपने कैलकुलेट करना है क्यूब रूट, उसमें से क्या कर देना है, ये जो एनपीसी को घटा देना है। यानी आप खुद सोचो, 515 में से 512 को आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3। अरे बात समझ में? फिर से 512 में से 515 में से आप 512 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 3। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अब क्या करना आपने, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है, 3 लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है। 3 लिख के इसका क्या कर देना, अपने स्क्वायर लिख देना है। अब आपने सिंपली क्या कर देना, ऐड कर देना, देन यू गेट द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर, दैट इज 515। ठीक है, अब करो, ये 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 8 बचा, है ना, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करते हैं, सिंपल सा ट्रिक है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, है ना, 64 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 64। फिर 8 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना मिलेगा, है ना, दैट इज मिलेगा आपको 512। आ रही बात समझ में? और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया 513/64, यानी 513 बटा क्या चीज, 64। आ रही बात समझ में? जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, है ना, यानी 513 बाई कितना है आपका, 513/64, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो तब आपको मिलेगा 8.015625। आई बात समझ में? तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए एक हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो बस आपने एनपीसी पर फोकस करना। अगर आपको एनपीसी समझ आ गया ना तो फिर आप विद इन सेकेंड्स जो है क्यूब कैलकुलेट कर लोगे, या सॉरी क्यूब रूट कैलकुलेट कर लोगे किसी भी नंबर का। यानी हम लोग किसी भी नंबर स्टैंड फॉर, हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 730। हम लोग जो है 730 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे हम 730 क्वेश्चन नंबर सुनते हैं तो सबसे पहले हमने सोचने के भाई 730 के आसपास ऐसा कोई नंबर है क्या जो परफेक्ट क्यूब है, तो हमारे दिमाग में आता है भाई 729। ठीक है, 729 जो है ये क्या, एक परफेक्ट क्यूब है, यानी नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब है, यानी ये हमारा एनपीसी है। हरी बात समझ में? अच्छा, 729 होता किसका है, तो 9 का होता है ना, 729 किसका होता है, 9 का होता है। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना, 9 को लिख देना है। आ रही बात समझ, क्लियर है यहां तक? अच्छा, फिर आपने क्या कर देना, ये जो 730 में से 729 को घटा देना है, कितना होगा, 1 होगा। ऑल ओके। फिर आपने क्या कर देना, 3 लिखना है, ऑल ओके। और फिर ये जो 9 है ना, 9 का यहाँ पे आपने स्क्वायर कर देना है। सिंपल सा ट्रिक है। फिर से सबसे पहले आपने क्या करना है, एनपीसी पर फोकस करना है। एनपीसी यानी नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब पर फोकस करना है। ठीक है, 729 हो गया। इसका होता क्या है भाई,
क्यूब रूट 9 होता है, 9 यहाँ पे लिख देना आपने। फिर इसको और इसको आपने क्या कर देना है, घटा देना है, कितना होता है 1। फिर आपने 3 लिखना और इसका स्क्वायर कर देना है, और फिर आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करो आप, ये हो गया 9। आ रही बात समझ में? ये 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 81। आ रही बात समझ? अच्छा, 81 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 81 में जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 243। और फिर हमने क्या कर देना है इसका, अब हमने इसको ऐड कर देना। कैसे ऐड करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 243 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 243। आ रही बात समझ? फिर हमको 243 को किससे मल्टीप्लाई करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? फिर तब हमको मिलेगा 2187। आ रही बात समझ में? फिर हमको क्या करना, 1 को 1 से करना है, तो ये हमको मिल गया 2188 अपॉन 243। तो ये जो हमारा आ गया, रिजल्ट आ गया। आई बात समझ? अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को, है ना, ये जो रिजल्ट आया हमारा 2188 अपॉन 243 आया ना, इसको आप क्या कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे, तब डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, आता होगा आपको, है ना। अब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 9.00411523, ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस करा, तो दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज था, आपने एक ही चीज पे हमने फोकस करा, दैट इज एनपीसी, यानी नियरेस्ट परफेक्ट के ऊपर हमने क्या करा, फोकस करा, ठीक है। अगर वो आपको समझ आ गया तो आप समझ लो कि आप विद इन सेकंड्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग क्या करते हैं, एक और नंबर लेते हैं, लाइक 70 का हमने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 70 आ गया तो भाई देखना कि इसके आसपास वैसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है, तो 64 होता है। क्या होता है, 64। तो 64 किसका होता है, 4 का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 लिख देना है, फिर आपने प्लस करना है, फिर इसको जो 70 है इसमें से 64 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर आपने 3 लिखना है और आपने इसका स्क्वायर लिख देना है। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 6, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 16। अब सिंपली आपने मल्टीप्लाई करा, ये देखो अब 4 से तो 2 बार में कैंसिल भी हो जाएगा, और ये 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कितना बच गया आपके पास, बच गया 4 + 1/8, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको ये देखो यहाँ पे 1 आएगा, तो 8 1 8 हो गया। आ रही बात समझ में? ये कितना हो गया, 32, और ये 1 1 जा 1 हो गया, यानी आगे आपका रिजल्ट कितना आ गया, 33/8। तो काफी सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस पे मास्टर कर सकते हो, यानी इस पे आप कमांड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो 33/8 आया था, जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4.125, ठीक है, 4.125। अच्छा देखिए, एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना, डेसिमल में हम लोग फास्ट कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इस पे हम बहुत जल्द एक लेक्चर, इस पे शॉर्ट वीडियो जो है आपको हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम लोग जो है, सपोज हमने जो है क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 346 का, ठीक है, 346 का। फिर से वही ट्रिक अपनाना, हमने किस पर फोकस करना है, एनपीसी, यानी नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कितना मिल जाएगा आपको, 343 मिल जाएगा, है कि नहीं। और 343 किसका होता है क्यूब, 343 जो होता है वो 7 का होता है ना, 343 किसका होता है, 7 का होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 7 को लिख देना है। आ रही बात समझ में? फिर 346 में से 343 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 3 मिल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 लिखना है। आ रही बात समझ में? फिर हमने इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, 7 बचा, और नीचे में हमारे पास बच गया 1/49, ठीक है। फिर हमने इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 49। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देन आपको मिलेगा 343, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्या हो गया 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। अब अपने क्या कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, यानी 343 को और 1 को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 344 बाई कितना, 49, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, अब जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो है मिलेगा 7.0204081। आदि बात समझ लो, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, यानी आप फ्रैक्शनल फॉर्म पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने ले लिया 346 का, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने जो है 127 का, ठीक है, हमने जो है 127 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना, ठीक है। जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, 127 का क्यूब रूट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एनपीसी पर फोकस करना है। एनपीसी यानी पता है आपको, नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब, दैट इज 125 है, यहाँ पे 125 होगा, और 125 का क्या होता है क्यूब रूट, दैट इज 5। हमने क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखना है, फिर इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 127 में से
125 घटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। आ रही बात समझ में? फिर हमने यहाँ पे 3 लिखना है और फिर हमने इसका स्क्वायर कर देना है। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया 25 और ये हो गया 3, यानी 25 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 75, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे हो गया आपका 75, फिर अब इन दोनों को करोगे तो आपको मिलेगा 375 और ये हो गया आपका 2। आ रही बात समझ में? यानी ये कितना हो गया आपके पास, ये आप मिल गया 377/75। आ रही बात समझ में? आप इतना पर भी छोड़ सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5.0, है ना, यहाँ पे 5 है, ये 5.0266 इस प्रकार से आपको मिलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये तो हमने क्या करा, क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉन परफेक्ट नंबर्स का, तो वो तो हमने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने सीखा है ना, जो भी अभी तक हमने सीखा, इसको हम लोग एक जनरल टर्म पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई क्या है, नंबर है, यानी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिवन नंबर है, गिवन हमारे पास कोई क्या है, नंबर है, लेकिन ये जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है। जो गिवन नंबर है वो क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर है। आ रही बात समझ में? और हमको इसी का क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, इसी का हमको क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, एनपीसी को फोकस करना, एनपीसी को खोजना है, यानी नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब पर फोकस करना, उसको खोजना है, और उसका हमने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, यानी हमने जो है एनपीसी का हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट कैलकुलेट किया था हमने। अच्छा, फिर हमने क्या करा था, इन दोनों को यानी गिवन नंबर में से एनपीसी को माइनस करा था, है ना, यानी यहाँ पे रूल निकल गया गिवन नंबर माइनस एनपीसी, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, बटन में यहाँ पे अपॉन 3 इंटू इसका हमने स्क्वायर कर देना है ना, इसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर, यानी एनपीसी का क्यूब रूट, एनपीसी का जो क्यूब रूट है इसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है।